खबर हजारीबाग से, जहां पतरातू में भूमाफियाओं की दबंगई देखने को मिली। यहां पर दबंगों ने पहले तो बीएसएफ जवान के नवनिर्मित मकान को तोड़ दिया और बाद में वहां मौजूद जवान और उसके पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि पतरातू बस्ती में बड़का गांव निवासी ने अपनी पत्नी नीलम कुमारी के नाम से 4 डिसमिल जमीन खरीदी थी और इस जमीन पर पहले से ही भूमाफियाओं की नजर थी। जमीन को लेकर पहले भी भूमाफिया और जवान के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में डीजीपी ने भी संज्ञान लिया था और मामले से संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद आज तक इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज कल फिर दबंगों ने उनके मकान में तोड़फोड़ की है। तो भूमाफियाओं की दबंगई देखिए, किस तरह से बीएसएफ के जवान की जमीन पर कब्जा करने के लिए ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या कुछ हुआ है इस परिवार के साथ। मकान बनाया जा रहा था तो मकान को गिराया क्या है, तोड़फोड़ की गई है वहां, और न सिर्फ मकान में तोड़फोड़ की गई है बल्कि उस जवान के साथ भी मारपीट की गई है और जिसमें गंभीर चोटें आई हैं और जवान और उसके पिता दोनों की पिटाई की गई है। आरोप है कि भूमाफियाओं और पुलिस की साठगांठ है, मिले हुए हैं दोनों और इसी मिले भगत से ये सारा खेल चल रहा है। जब ये शिकायत की गई थी तो अब एक्शन का इंतजार। हजारीबाग में भूमाफियाओं का देखिए कैसा खेल। बीएसएफ जवान के मकान में तोड़फोड़ की, जवान और पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी गई और आरोप है कि भूमाफिया और पुलिस के बीच साठगांठ है। पिटाई में किस तरह देखिए परिवार के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। जवान और उसके पिता दोनों की पिटाई की गई है और फिर मकान की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, किस तरह से मकान में तोड़फोड़ की गई है, ये भी आपके सामने है। भूमाफियाओं का किस तरह से दखल बढ़ता जा रहा है। अवैध कब्जे को लेकर सारी जोर आजमाइश चल रही है और पुलिस की मिलीभगत जो बातें, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस की मिलीभगत सामने आ रही है कि पुलिस मिली हुई है इन भूमाफियाओं से और इसके बाद ही ये सब हो पा रहा है और शिकायत के बाद भी इन भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही और पिस रहा है परिवार, जमीन मालिक। में तोड़फोड़ की गई, जवान और पिता की बेरहमी से पिटाई की गई है। और इस वक्त हमारे साथ थाना प्रभारी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 में। ये जो खबर आ रही है, किस तरह से देखिए कोई जवाब नहीं देना चाहती पुलिस इस मामले पर। फोन कनेक्ट किया क्या, लेकिन फोन काट दिया क्या।
ये साफ संकेत है, ये बताता है कि कोई भी इस मामले पर अपनी जुबान खोलना नहीं चाहता, कोई भी इस मसले पर कुछ कहना नहीं चाहता। और क्यों नहीं कहना चाहता, ये तस्वीरें बता रही है। और हम आपको ये बता रहे हैं कि आरोप है कि अगर इस तरह से भूमाफियाओं ने किया है तो किसकी शय पर किया है और क्यों किया है। क्योंकि जब शिकायत की गई थी उस वक्त पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन देखिए भूमाफियाओं का उनकी दबंगई इतनी बढ़ी कि ना सिर्फ मकान में तोड़फोड़ की बल्कि बीएसएफ जवान और उनके पिता दोनों की पिटाई की है। तो ये सारी तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है कि कैसे पुलिस की मिलीभगत से भूमाफियाओं का दखल बढ़ता जा रहा है, दबंगई बढ़ती जा रही है। और जब उनसे न्यूज़ 11 भारत ने बात करने की कोशिश की, हालांकि एसपी ने फिलहाल बात करने से इनकार किया, थाना प्रभारी को जब लगाया गया तो उन्होंने भी फोन कट कर दिया। इस मसले पर वो कुछ कहना नहीं चाहते। क्यों कहना नहीं चाहते, ये तस्वीर बता रही है। तो बीएसएफ जवान के मकान में तोड़फोड़ हुई है। हजारीबाग से यह खबर आपको हम बता रहे हैं। जवान और पिता की बेरहमी से पिटाई, भूमाफिया और पुलिस के बीच सांठगांठ का आरोप है। हालांकि डीजीपी ने मामले में संज्ञान लिया था। बीएसएफ जवान के मकान में तोड़फोड़ हुई और ना सिर्फ तोड़फोड़ हुई बल्कि जवान और उनके पिता की पिटाई भी कर दी गई। भूमाफियाओं की दबंगई की ये तस्वीर हजारीबाग से आपको हम दिखा रहे हैं। और इस मामले पर एसपी ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। थाना प्रभारी ने भी फोन काट दिया, वो कुछ बोलना नहीं चाहते, बच रहे हैं सब इस मामले पर अपनी जुबान खोलने से। और एक बार फिर से हम थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 में। बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे कि शिकायत मिली, कार्रवाई नहीं हुई और भूमाफियाओं की दबंगई देखिए, इतना सारा कुछ कर डाला, पुलिस ने क्या किया अब तक? शिकायत जो मिली थी उस पे भी केस रजिस्टर हुआ था जी। 141 उस पे भी केस रजिस्टर हुआ था। और वर्तमान में जो शिकायत मिली है उस पे केस रजिस्टर हुआ है और उस संबंध में हम लोग छापामारी करके एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं। नाम वगैरह हम लोग अभी क्लियर नहीं करेंगे। सर, एक सवाल और भी है कि पहले ही शिकायत मिली थी, इनकी तो पिटाई की गई है। तस्वीर शायद आप देख रहे हो, अगर नहीं देखा है तो न्यूज़ 11 पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से बेरहमी से पीटा है और दूसरी तरफ क्षति जो घर मकान पूरा तोड़ डाला है। जी जी, तो इस संबंध में जो उचित सेक्शन लगता है हम लोग लगाए हैं और गिरफ्तार उनको कर लिया गया है, एक उनमें से एक को। और बाकी के लिए भी हम लोग छापामारी कंटिन्यूअस कर रहे होगा और उचित धाराओं में उनको हम लोग जरूर सजा दिलवाएंगे। पुलिस ने पहले एक्शन लिया होता तो शायद ये झेलना नहीं पड़ता परिवार को। पहले एक्शन लिया गया था, केस भी रजिस्टर किया गया था। तो क्या पुलिस का खौफ नहीं भूमाफियाओं में वहां पर? हम लोगों का दो काम है, एक तो क्राइम को रोकना और क्राइम जब हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना। तो ये अगर हो सर, गया तो क्राइम रुका कहाँ सर? आप जो पहला दिखा बता रहे हैं आप कि हमारा दो काम है, पहले काम में तो आप फेल रहे। पहले काम में बाय द वे अगर फेल रहे तो ही तो पुलिस मैनुअल में लिखा गया है कि दूसरा काम करना है। यू आर नॉट विधाता ना। एग्जैक्टली, यू आर नॉट विधाता। लेकिन जिस दो मैनुअल को लेकर आप चल रहे हैं सर, अगर आदमी ए प्लान में फेल कर जाए, बी प्लान इंप्लीमेंट करे तो बी प्लान में भी तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आपने तो अभी तक आप बोल रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, परिवार तो कब से आपके पास गुहार लगा रहा था। एक शख्स को हम लोग गिरफ्तार किए हैं, बाकी के खिलाफ छापामारी जा रहा है। तो क्या किसी बड़े नाम, ये तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भूमाफिया और पुलिस की मिलीभगत है इसमें? कौन कह रहे हैं? आरोप है, वो जो पीड़ित परिवार है वो साफ कह रहा है कि पुलिस की मिलीभगत से ही ये सारा कुछ खेल हुआ है। हमसे अभी तक एक भी बार इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि पुलिस का साथ है। सर, एक सवाल और, डीजीपी ने मामले पर संज्ञान लिया था लेकिन एक्शन में इतनी देरी क्यों? एक्शन सूचना मिलते ही शुरू हो गई थी। गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई थी, इसीलिए आप लोगों को लग रहा है कि एक्शन में देरी। तो एसपी सर से तो हमने अभी बात करने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ये सर, आपको नहीं लगता कि ये अगर पुलिस इतनी ईमानदारी से काम कर रही है तो अगर कुछ ईमानदारी अगर लोगों को समझ में आए तो पुलिस पर लोगों का भरोसा और बढ़ेगा?
एकदम निश्चित तौर पे हम लोग ईमानदारी से ही काम कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा लेट हो जाता है, जिसमें गलत मैसेज चल जाता है, लेकिन इस देरी की वजह कहीं कुछ और तो नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, कुछ और नहीं। कुछ और नहीं तो क्या ये जो भूमाफिया हैं उनके पूरे डिटेल्स आ चुके हैं? कौन इसमें शामिल है, कौन लोग, किसके शय पर ये सब किया जा रहा है? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इसको हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं। नहीं मतलब आपके पास है ये सारा डिटेल्स, यानी एक्शन में अब देरी नहीं होगी, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। एक नाम जरूर आपके माध्यम से बोलना चाहेंगे। जी, पीड़ित परिवार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह से जो भूमाफिया है वो उनकी जमीन पर इस तरह से दबंगई ना दिखाएं, पीड़ित जो परिवार है उसको परेशान ना करे? क्या मैसेज देंगे आप उन भूमाफियाओं को, उन गुंडों को? पीड़ित परिवार को ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप निश्चिंत रहें, उनके खिलाफ जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और भूमाफियाओं को ये मैसेज देंगे कि आज के बाद वो कभी भी किसी भी गरीब और दवा कुचला को परेशान नहीं कर पाएंगे। ये एक मैसेज रहेगा सबके लिए। चलिए, ये इस एश्योरेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम बातचीत के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थाना प्रभारी जुड़े थे जिन्होंने ये कहा है कि इस मसले पर अब एक्शन लिया गया है और एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई है। साथ ही साथ उन्होंने पीड़ित परिवार को यह आश्वासन दिया है कि वो बेखौफ रहे और इस मामले में अब पुलिस ने कार्रवाई की है और साथ ही भूमाफियाओं को जो गुंडागर्दी की गई है उन गुंडों को भी ये सख्त लहजे में कहा है कि इस तरह से परिवार को परेशान ना करे, और अगर जमीन पर इस तरह से जमीन में दखल के लिए इस तरह से दबंगई की गई तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। तो ये एक ऐसा मामला पूरे झारखंड में, ये एक अकेला मामला नहीं है, इन दिनों पूरे झारखंड में ये मामला चल रहा है। किस तरह से जमीन का अवैध धंधा चल रहा है, भूमाफियाओं की नजर ऐसी जमीन पर है और जिस पर दखल के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। लेकिन पुलिस अगर सतर्क रहे तो ऐसे मामले से परिवारों को बचाया जा सकता है, जमीन मालिकों को बचाया जा सकता है, और यहाँ कुछ आश्वासन मिला है थाना प्रभारी से। बनेंगे इस खबर पर और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन ताजा तरीन झारखंड के खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार।